प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से प्रभु का वचन से सुनने के लिए एक और मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, भजन 137 का 1 से। बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को थाम दिया, क्योंकि जो हमको बंधुआई करके ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमसे आनंद छाव कर कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हमारे जीवन में हर दिन बहुत प्रकार की चेतावनी या वार्निंग्स हम लोग सुनते हैं। यदि हम यात्रा करेगा तो बहुत प्रकार की चेतावनी हमें मिलते हैं। फिर भी हर दिन एक्सीडेंट होता है और बहुत सारे लोगों का मृत्यु होता है। यदि हम कोई भी सामान खरीदे उसमें भी बहुत प्रकार की वार्निंग लिखा है, चेतावनी लिखा है, फिर भी उसी से भी लोगों को नुकसान पहुंचते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को भी बहुत प्रकार की चेतावनी देता है। हम उत्पत्ति पुस्तक से प्रकाशित पुस्तक तक देखिए, हर पुस्तकों में इसी प्रकार परमेश्वर मनुष्य के लिए बहुत प्रकार की चेतावनी देता है। आज हम पढ़ा हुआ इस वचन में एक झुंड को देखते हैं जो गायक लोग थे, इस्राएल का गायक लोग। वे अच्छा से गीत गाने वाला, विशेष करके परमेश्वर का गीत गाने वाले और परमेश्वर का मंदिर में गीत गाने वाले लोग थे। लेकिन इन लोगों के जीवन में क्या हुआ है, वे लोग ऐसा परिस्थिति में आ गया है कि जैसे उनको पहले जैसे गीत गाता था उसी प्रकार गीत नहीं गा पा रहा है। कारण क्या था? ये लोगों ने परमेश्वर का चेतावनी को नहीं माना है। परमेश्वर चेतावनी देता है, लेकिन शुरू से अंत तक मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो किसी प्रकार के चेतावनी में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसके कारण बहुत प्रकार की समस्या में पड़ जाता है। नीति वचन 10 अध्याय के 17 में लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। लोगों को डांट सुनना, कोई व्यक्ति उनको समझाना, चेतावनी देना ज्यादातर लोगों के लिए उतना पसंद नहीं है। इस्राएल का भी स्वभाव क्या था? एहजकेल की किताब 3 अध्याय के 7 से 9 तो पढ़ने के समय वहां पे लिखा है, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेगा, भविष्यवक्ता का सुनने से इनकार करेंगे, और वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ठीठ और कठोर मन का है। इतिहास में देखें, इसी प्रकार बहुत प्रकार की घटना हमें याद दिलाते हैं चेतावनियों को ना भूलना है। उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है टाइटैनिक, बड़ा जहाज मनुष्य बनाया अपना सुविधा के लिए, यात्रा करने के लिए। वो जहाज अटलांटिक ओशन में 15 अप्रैल 1912 में वो पानी में डूबकर लगभग 1500 लोगों का मृत्यु हुआ। कारण क्या था? इतिहास बताते हैं ये जहाज का कैप्टन 6 बार चेतावनियों को इनकार किया। आज पढ़ा हुआ वचन में वापस आए, चेतावनियों को इनकार करेगा तो क्या हो सकता है? सबसे पहला बात, पहला आयत में लिखा है, बाबुल की नहरों के किनारे हम पर बैठ गए हैं। चेतावनियों को भूलेगा तो जहां हम बैठना था वहां हम बैठ नहीं पाएगा, वो हमारा जगह को बदलेगा। ये लोग कहां बैठना था? ये लोग इस्राएल में बैठना था। ये लोग
परमेश्वर का मंदिर में बैठना था। अभी कहाँ बैठे हैं? वे बाबुल की नहरों के किनारे, यानी एक पराये देश में आ गया। सबसे पहले उनका जगह बदल गया है। जहां बैठ रहा था वहां से हटकर जहां उन लोग बैठना ना चाहा वहां माना पड़ा है। और दूसरा बात है कि ये लोग ये पराये देश में बाबिलोन में आखिर क्या कर रहा है? वे लोग रो रहा है। चेतावनियों को तिरस्कार करेगा तो हमको दुख को सामना करना पड़ेगा। क्या के लिए रो रहा है? वे अपना जगह को याद करते हुए, सियोन को याद करते हुए, परमेश्वर का जगह, परमेश्वर का भवन को याद करते हुए रो रहा था। क्या कारण था? इन लोगों को पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता लोगों को भेजकर परमेश्वर ने याद दिलाया है कि तुम लोग मन फिराओ, अपना कामों को सुधारो, नहीं है तो ये जगह मंदिर परमेश्वर नष्ट करेगा। लेकिन लोगों ने सोचा परमेश्वर की उपस्थिति इस मंदिर में है, इसलिए परमेश्वर कभी भी इस मंदिर को नष्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार गलत सोच के कारण उनके आनंद चला गया है। वे रो रहा है। क्या के लिए? वे अपना नष्ट हुआ बातों को याद करके रो रहा। चेतावनियों को भूलेगा तो हमारा जीवन में बहुत बड़ा दुख को सामना करना पड़ेगा। दूसरा आयत में लिखा है, उसके बीच से मजनू वृक्षों पर अपनी अपनी वीणाओं को ठाक दिया है। ये लोग वीणा बजाने वाले लोग थे, विशेष करके परमेश्वर के मंदिर में, लेकिन उनका आराधना भी नष्ट हो गया। चेतावनियों को छोड़ने के कारण हमारे जीवन में आराधना नष्ट होने का संभावना। तीसरा आयत में लिखा है, परमेश्वर का चेतावनियों को इनकार करेगा तो याद रखना चाहिए गुलाम होने का संभावना है। वे लोग गुलाम होकर अभी बाबिलोन में रहते हैं। पाप हमें कब्जा करेगा, गुलाम बना देगा। चेतावनियों को इनकार करेगा तो शत्रु हमें ठट्ठा करेगा, तमाशा बना देगा। उन लोगों को बोला अभी थोड़ा गाइए ना, लेकिन लोग बोल रहे हैं हम लोग पराये देश में कैसे गीत गाऊंगा, यहोवा का गीत हम पराये देश में कैसे गाऊंगा। मेरे प्रियो, याद रखना चाहिए हमारा जीवन में परमेश्वर हार्दिक चेतावनी देता है, वार्निंग्स देता है। इसलिए इस वार्निंग को सुनकर, चेतावनियों को सुनकर उसको हम इनकार ना करें। आज हर एक चेतावनियां, हर एक वार्निंग्स हमारे लिए प्रभु ने अपना पवित्र शास्त्र में, वचन में लिखा गया। इसको पालन करना अनिवार्य है। प्रभु हमें ये चेतावनी दिया है ताकि हम सीधा बने, प्रभु का राहों में चले और अंत में परमेश्वर के पास अपना स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। इसलिए आज जो कोई चेतावनी आप सुन रहे हैं, जो कोई वार्निंग आप सुन रहे हैं, उसको आप छोड़ना नहीं है, उसको आप इनकार ना करें। हम चेतावनियों को छोड़ देगा तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। आज का दिन निर्णय लेंगे परमेश्वर का चेतावनियों को, परमेश्वर का वार्निंग्स को मैं जरूर सुनेंगे, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को तैयार करेंगे। इसके लिए परमेश्वर हम सबको आशीष करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।